हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 80 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। मणिपुर में विपक्षी सांसद। विपक्षी गठबंधन INDIA के 21 सांसदों का एक दल इस उद्देश्य से 2 दिन के लिए मणिपुर पहुंचा है ताकि हिंसा पीड़ित लोगों के दुख दर्द को समझने के साथ वहां की स्थितियों को जाना जा सके। यदि इस दल में शामिल सांसदों का यही उद्देश्य है तो उनकी पहल स्वागत योग्य है, लेकिन इस नए बने गठबंधन के कुछ नेता जिस तरह यह आरोप उछाल रहे हैं कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वह सब सरकार करवा रही है, उससे सहज ही समझा जा सकता है कि उनका मकसद अपनी राजनीति चमकाना और राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करना है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इसी मकसद से INDIA ने संसद में मणिपुर पर चर्चा नहीं होने दी। इस गठबंधन के सांसदों ने संसद के भीतर बाहर हंगामा करके यह जताने की खूब कोशिश की कि वे मणिपुर को लेकर द्रवित हैं, लेकिन आखिर किसी विषय पर स्वयं को संवेदनशील दिखाने के लिए हंगामा करना आवश्यक होता है या फिर उस पर धीर गंभीर चर्चा करना। निसंदेह मणिपुर की घटनाओं के लिए राज्य सरकार के साथ केंद्रीय सत्ता भी जवाबदेह है, लेकिन ऐसे आरोप लगाना सस्ती राजनीति के अलावा और कुछ नहीं कि केंद्र और राज्य की सरकार ने वहां हिंसा रोकने के लिए कुछ नहीं किया। मणिपुर में कोई पहली बार विभिन्न गुटों के बीच हिंसा नहीं हुई। वहां गुटीय हिंसा, तनाव और नाकाबंदी का लंबा इतिहास रहा है। वहां के विभिन्न समुदायों में वैमनस्य के चलते इतने भीषण हिंसक टकराव हुए हैं कि सैकड़ों लोग मारे गए हैं और गांव के गांव जलाए गए हैं। अच्छा हो कि मणिपुर पहुंचा सांसदों का दल वहां के लोगों को शांति के साथ मिलकर रहने का संदेश दे और उन कारणों की पहचान भी करे जिनके चलते वहां के हालात बिगड़ते रहते हैं। उसे वहां के समुदायों को यह संदेश भी देना होगा कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं और हिंसक टकराव के दौरान महिलाओं को निशाना बनाना और उनका यौन उत्पीड़न किया जाना प्रदेश और देश के लिए शर्मिंदगी की बात है। ऐसा कोई संदेश तभी दिया जा सकता है जब विपक्षी सांसद दलगत राजनीति से ऊपर उठेंगे।
अभी तो उनकी यही कोशिश दिखती है कि कैसे भी हो मोदी सरकार को दोषी करार दिया जाए। यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है। राजनीतिक दल विरोधी दल शासित राज्य की किसी गंभीर घटना पर तो खूब शोर मचाते हैं और वहां जाने को तत्पर भी रहते हैं, लेकिन उनकी यह तत्परता तब गायब हो जाती है जब कोई बड़ी घटना उनके अपने शासन वाले राज्य या फिर सहयोगी दल शासित राज्य में हो जाती है। आखिर यह एक तथ्य है कि अभी बंगाल में पंचायत चुनावों के दौरान भीषण हिंसा हुई जिसमें अनेक लोग मारे गए, लेकिन INDIA के अधिकतर घटक उस पर मौन ही साधे रहे। धन्यवाद।